अब मेरे सामने बैठ गए हैं श्री कृष्ण यादव जो आए हैं भोजावस। भोजावस सही जगह बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। भोजावस हरियाणा से हैं। ये एक डॉक्टर है और ये हैं तो 24 साल के, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि ये अपनी उम्र से थोड़े बड़े लगते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों मानते हैं? सर मूंछों की वजह से। अच्छा, मूंछें बहुत बड़ी रखता हूँ सर मैं, तो उम्र मूंछों से उम्र बढ़ जाती है। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, मेरी भी मूछें हैं, मेरे तो बड़ी कम उम्र है। सर कितने वर्षों से आपने ये मूछ रखी हुई है? आपने वजीर में मूंछें रखी थी, वो देख के 2 साल पहले से मैंने ऐसी मूंछें रखनी स्टार्ट करी सर। हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बना हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं बिल्कुल जल्दी से, सर। क्योंकि बहुत सी बातें जो उसमें से पता चलेगी। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? लाइफ में मेरा फंडा है कि जो आपको अच्छा लगता है ना वो करो, क्योंकि आपको रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे। मुझे लोग प्रोफेसर, ताऊ, टीचर, अंकल, नेताजी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ना, मेरे को ना फर्क पड़ता। मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। मेरी माँ मेरी शादी के बारे में टेंशन लेती है कि मूछें हैं, बड़ा लगता है, कौन शादी करेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी माँ उस बारे में टेंशन ले रही है जिसके बारे में उसे लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं मूछें पसंद होती हैं। श्री की मूछें उसकी पहचान बन गई और दूर से उसको पहचान लिया जाता है। श्री पे मूंछ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। मुझे बहुत कुछ पसंद है, लेकिन जो सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है ना, वो मुझे में अपनी मूछें लगती हैं। तो मुझे तो इतनी प्यारी लगती है कि मैंने इस पर तो कल एक पोएम लिख डाली है। आपने एक पोएम लिख डाली अभी आपने? क्या हाँ सर। क्या है वो? सर, कौन दिलरुबा से प्यारी है, वो कोई और नहीं मूंछ हमारी है। घर वालों से बचाकर, घंटों आईने के सामने बिताकर मैंने इन्हें संवारी है। हर घड़ी ताव देकर मैंने इन्हें तानी है। मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, ये बात तो पूरे जग ने जानी है। कोई पूछे तो कह देते हैं कि मोबाइल की टावर हमारी है, और तभी तो लोग कहते हैं कि नथु लाल से बढ़कर मूंछें श्री कृष्ण तुम्हारी हैं। वाह क्या बात है। तो आपके पिताश्री से मैं बात करना चाहूंगा। मान्यवर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या रिश्ता है रहा है आपका और आपके सुपुत्र का? सर बाप बेटा। हाँ वो तो है ही। सर उसके साथ में एक और भी है। हाँ जी। हम दोनों खाना साथ बनाते हैं सर। खाना साथ में पकाते हैं? बिल्कुल सर। अरे भाई साहब, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है इसका, हम अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? आर्मी में ग्राउंड के होने के बावजूद मेरे पिताजी ने हमारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पिताजी तो पिछले 24 साल से खाना बना रहे हैं, और मैंने भी जब से होश संभाला तब से मैं खाना बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम लोग शौकिया तौर पे बनाते हैं या फिर हमारी हॉबी ऐसा बनाना। मुझे तो अब याद भी नहीं आता है कि मेरी माँ के हाथ खाने का स्वाद क्या था। 1993 में उनका ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से वो बिस्तर पर आ गई। उनको ठीक तो मैं बिल्कुल कर नहीं सकता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अब जो उनको दर्द होता है इतने सालों से, उस दर्द में थोड़ी कमी ला सकूं, उनकी ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर बना सकूं। दुनिया की सबसे अच्छी कुक, सबसे अच्छी खाना बनाने वाली आपकी माँ होती है, जिसके खाने में बहुत स्वाद होता है। वो चाहे कैसा भी बनाए, लेकिन उसमें एक अलग स्वाद होता है, एक माँ का प्यार होता है। आज मैं चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ, लेकिन वो खाने में स्वाद मैं लेके नहीं आ सकता जो मेरी माँ अपने हाथों से डालेगी उसके अंदर। श्री कृष्ण जी, हमने देखा कि आप अपनी माता जी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। क्या वजह है, क्या हो गया है माता जी को? सर मेरी माँ, हम लोग एक खेतीबाड़ी वाले घर से आते हैं, तो 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और 93 में जब मैं 1 साल का था तब उनका ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन ज़्यादा काम करने की वजह से सर ऑपरेशन करना पड़ गया। प्रोलैप्स डिस्क L4 L5 पे उनका प्रोलैप्स डिस्क हो गया था, जिस वजह से वहाँ की जो नसें थी वो दब गई थी, और ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया सर। तो उस वजह से उनकी जो पैरों की और हाथों की क्षमता थी थोड़ी कम हो गई। तो सर उनका 24 घंटे में से 21 से 22 घंटे तो उनके बिस्तर पर निकलते हैं। तो आप और मेरे पिताजी पुत्र जो है दोनों मिल करके आप कब से 20-25 साल हो गए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे पिताजी खाना बना रहे हैं, और मैंने जब 11th-12th किया उसके बाद से मैं भी खाना बनाता हूँ। तो वो है सर कि अब कोई तो बनाएगा ना सर, माँ नहीं बना पाती हैं, तो सर बनाना पड़ेगा घर के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं श्री कृष्ण जी कि आपकी माता जी शीघ्र अच्छी हो जाएं, अब की बार कुछ गड़बड़ ना हो ऑपरेशन में, और उनके हाथ का बनाया हुआ खाना आप खाएं, जिसको आपने कहा कि आपको वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा माँ जरूर सबसे अच्छी कुक होती है सर।
श्री कृष्ण जी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हंसमुख है आप, और जो जब आप हंसते हैं ना तो आपकी मूछे का जो तेवर है और बढ़ जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इनके बारे में थोड़ी बहुत कहानी मुझे भी मालूम है। एक बार क्या हुआ कि ये अपनी माता जी के बगल में सो गए रात को, और माता जी ने इनकी आधी मूछ काट दी। सही है कि गलत है? बिल्कुल सर, सही है। जब ये जागृत हुए, सुबह उठे, तो इनको पता नहीं चला कि इनकी आधी मूछ जो है वो गायब है। ये सही है कहानी की नहीं? सर सही है सर, ये माने ऐसे। और उसके बाद से इन्होंने माँ के बगल में सोना ही बंद कर दिया। सही कहानी है सर, बिल्कुल सर, माने ऐसे कैची मार दिया सर। अब पता नहीं चला कब है, ना घर वालों ने किसी ने बताया कि मूछें कटी हुई है। वो तो सर नहाने के बाद जब शीशा देखा, बोला भाई ये क्या हो रखा है। क्यों उनको इतनी खिलाफत है आपकी मूछों सर मैं से? हरियाणवी बैकग्राउंड से आता हूँ। वहाँ पे क्या सीधा बात क्या कि सर 30 साल का हो गया है, शादी नहीं हुआ है, कुछ तो कमी होगी लड़के के अंदर, तभी शादी नहीं हुई है। ओहो, अच्छा, अब अच्छा। कोई किसी को आप एक्सप्लेन करते डोलो यार कि नहीं हमारा लड़का तो 24 साल का है, क्या बात कर रहे हो साहब, शकल में देखो इतनी बड़ी मूछें कर रखी है, मोटा हो रखा है, बाल झड़े हुए इसके देखो, तो क्या ये 24 साल कहाँ से लगता है आपको? तो मेरी माँ की यही टेंशन है कि तू मूछें कटवा ले, तेरी उम्र 4 साल घट जाएगी। अरे कंप्यूटर जी, हमारे पास है क्या कोई ऐसी फोटो इनकी, मूछें ना हो इनकी? ये लीजिए, अच्छे खासे तो दिख रहा है आप, और मूछें वाली। अरे ये लीजिए, इसमें सर आप वाकई थोड़े से उम्र में ज्यादा लगते हैं, माफी चाहता हूँ। कोई नहीं क्यों पिताजी, क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे कटवा लेना चाहिए इसको। क्या लगता है ऑडियंस को, इनकी मूछों के साथ रहना चाहिए या मूछों के बिना? जितने महिलाएं हैं वो सब कह रही हैं हटवा दीजिए। इधर की कुछ महिलाएं इधर साफ कर दिया जाए। मूछें मूछों के साथ। अच्छा, इधर वाले जो कह रहे हैं मूछों के साथ, इधर वाले कह रहे हैं हाँ एकदम खराब, निकाल दीजिए। सर वो हमारा एज ग्रुप है ना सर, वो मैटर करना चाहिए। सर, वो तो सर मम्मी की उम्र की है, तो वो तो बोलेंगी ही ना। आपने कहीं कहा था कि आप एक अपने क्षेत्र में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जब आप MBBS पार कर लेंगे तो ये हेल्थ सेंटर आप खोलेंगे वहां? हाँ सर बिल्कुल। हमारे पास एक इसी विषय पर एक वीडियो क्लिप भी है, उसे भी देख लेते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मैंने अभी 2 महीने पहले अपनी आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी है। मेरा गांव जो है एक छोटा सा गांव है और अंडर डेवलप्ड है, तो एक बेसिक सुविधा जो यहाँ पे मिसिंग है, जो मुझे लगता है कि वो है चिकित्सा केंद्र। ना तो मेडिकल है, ना कोई दवा है। चाहता है अस्पताल बन जाए, डॉक्टर लग जाए। हेल्थ के मामले में ये पोजीशन रही है कि शुरू से ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर आदमी दिल्ली तक जा नहीं पाता है, उससे पहले दम तोड़ देता है, आर्थिक पोजीशन की वजह से, संसाधनों की वजह से। मुझे लगता है कि मैं अपने उस MBBS की डॉक्टरी और पढ़ाई की वजह से गांव का कुछ काम कर सकता हूं और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ में खोल सकता हूं। इसकी वजह से उनकी काफ़ी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके कृष्ण जी। बड़ा कष्ट होता है और ये देख करके हमें भी और भी कष्ट होता है। और जिस इरादे से आप यहाँ पर आज खेल रहे हैं और जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे उससे आप एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम से कम अपने क्षेत्र में खोल सकेंगे। इसके लिए हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। पूरा विश्वास रखते हैं हम कि आप और भी ऊपर जाएं बिल्कुल और धनराशि जीतें यहाँ से।